हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लेने वाले एक्सरसाइज 6E के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर लास्ट तक। ठीक है, कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है आपको, रीड करेंगे। ड्रॉ अ वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू ओवरलैपिंग सेट। सबसे इंपॉर्टेंट, दो सेट ए एंड बी ओवरलैपिंग है, यानी ओवरलैपिंग सेट का मतलब क्या होता है, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट है, दैट इज ए इंटरसेक्शन भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नाउ शेयर द रीजन। ये तीन अलग अलग फिगर बनाना पड़ेगा आपको। तो तीनों के लिए ना पहले एक काम करेंगे, यूनियन बना लेते हैं। डायग्राम ज़्यादा बड़ी निकालने की जरूरत नहीं है, रफ डायग्राम निकालना। बिकॉज क्लोज फिगर को हम सेट कह सकते हैं, सिर्फ क्लोज चाहिए, ऐसे कुछ नहीं कि रेक्टेंगल ही चाहिए वगैरह, या फिर परफेक्ट सर्कल चाहिए, ऐसे कुछ नहीं है। हाँ, ओवरलैपिंग सेट यानी कुछ ना कुछ पार्ट कॉमन होगा। जैसे दो पार्ट ए और बी में कॉमन निकालते हैं, ये ए बी, यानी मैंने बेसिक डायग्राम तो सबसे पहले निकाल ली। ए बी, ये आपका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जनरली रेक्टेंगल से शो करते हैं। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी शो करना है। ए और बी में कॉमन ये वाला पार्ट, ये इंटरसेक्शन बी, बस इतना ही करना है। ए यूनियन बी, ए और बी दोनों शेड करना है। यूनियन यानी क्या, मिक्सिंग, दोनों पूरा सर्कल। ए हो गया पूरा, बी, ए यूनियन बी। थर्ड क्या है, बी माइनस ए, यानी बी सेट में से ए माइनस करो, यानी बी का जो पार्ट है पूरा, उसमें से ए का पार्ट माइनस करो, यानी रिमेनिंग। ए इंपॉर्टेंट है। देखो, बी का जो सर्कल था ना राइट साइड का, उसमें से ए का जो पार्ट है वो मैंने कट कर दिया, तो ये हो गया हमारा बी माइनस ए। अगर यहाँ पे ए माइनस बी होता तो हम क्या करते, ए में से बी का पार्ट माइनस करते और ये वाला पोर्शन शेडेड कर देते। नीचे, ड्रॉ वेन डायग्राम टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स ए एंड बी सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब बी के अंदर ए आने वाला है, बिकॉज देखो ये सेट बी, इसके अंदर सेट ए होगा। क्या बोला है, ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तीन डायग्राम निकालना है, पहले तीनों निकाल लेते हैं। ये बी, इसके अंदर ये सेट बी, ये आपका सेट ए। ये बाहर का कौन सा होता है, ये होता है आपका यूनिवर्सल सेट। तो क्या शो करना, पहले ए यूनियन बी, ए और बी दोनों को शेडेड कर दो। ए यूनियन बी पूरा, ए और बी दोनों को शेडेड करना है। ये ए बी दोनों का, ए यूनियन बी, बी डैश इंटरसेक्शन ए। इंपॉर्टेंट, ए और बी डैश में क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले कॉमन निकालना है ना। तो ए और बी डैश में कॉमन क्या, बी डैश का मतलब क्या, बी छोड़ के, बी डैश का मतलब बी छोड़ के, तो बी को, ये बी को छोड़ के यानी बाहर वाला पूरा पोर्शन आ गया। ठीक है, और आगे क्या है, ए यानी अंदर का और ये बाहर का पोर्शन में कॉमन क्या होगा, कुछ कॉमन नहीं होगा। छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ आपको। ए इज द सबसेट ऑफ बी, ऐसे लेना है। सपोज मैंने ए को ले लिया 1 2 और बी को ले लिया मैंने 1 2 3 4। सो ए इज द सबसेट ऑफ बी। यूनिवर्सल सेट को 1 से 5 ले, 1 2 3 4 5 6। अब डायग्राम में अगर दिखाता हूँ मैं, तो ए में 1 2 आ जाएगा, 1 2, बी में 1 2 3 4, 1 2 ये 3 4, और इस ये छोड़ के 1 2 3 4 छोड़ के 5 6 बाहर। तो आप अभी एक काम करो, बी डैश निकालते। यहाँ से बी डैश क्या मिलेगा आपको बी डैश मिल जाएगा 1 2 3 4, ये छोड़ दो 5 6 मिल जाएगा। तो देखो बी डैश और ए में क्या कॉमन है, 1 2 5 6 क्या कॉमन है, कुछ नहीं, ये वाला छोड़ दो, ऐसे ही फिगर बनेगी। कुछ कॉमन पार्ट होगा नहीं, कॉमन पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे फिगर शेडेड फॉर्म आने वाला नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको लगा सर ऐसे कैसे हो सकता है, यस पॉसिबल है। थर्ड, ए और बी में कॉमन, यार ए और बी में तो ए कॉमन है ना, ए में भी आता है, ए बी में भी। देखो ए और बी में कॉमन क्या है, 1 2, यानी ए पूरा।
फोर्थ डायग्राम भी ए यूनियन बी को छोड़ दो, डैश, ए यूनियन बी डैश, ठीक है, यहाँ पे कर दो, सिंपल है रे, ये बी है ए, तो ए यूनियन बी क्या होता है, ए और बी दोनों को शेडेड कर दो, उसको छोड़ दो, यानी बाकी पोर्शन, ये आपका शेडेड फॉर्म, ठीक है, ए यूनियन बी डैश। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। जब कुछ डिफिकल्ट लगेगा आपको, सर ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो ऐसे एग्जाम्पल ले लो, आपको सब प्रॉब्लम इजी लगने लगेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 and 8, टू सेट्स ए एंड बी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, यानी ए और बी सेट में कॉमन क्या है, 5 यानी एम्प्टी, यानी ए और बी सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कौन से सेट है वो, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट से अलग अलग दिखाते हैं, ठीक है। चलो, तो ड्रॉ वेन डायग्राम टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट ए एंड बी, 4 डायग्राम निकालने हैं, मैंने ऑलरेडी आपको ये सेट जो है यूनिवर्सल निकाल लिया है, ए और बी हर एक डायग्राम में ऐसे अलग अलग आने वाले हैं, क्यों, क्योंकि उसमें कुछ कॉमन पार्ट नहीं है, तो आपको दे दिया है, ए बी यूनिवर्सल, ए बी ये यूनिवर्सल, सेट ए, सेट बी, ए बी। अब क्या शो करना है, फर्स्ट ए यूनियन बी, क्या ए और बी दोनों को शेडेड फॉर्म में कर दो यार, कितना सिंपल है, यूनियन यानी क्या, मिक्स करना, ये आ गया यूनियन। सेकंड ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी आपको पता है, ये दोनों ए यूनियन बी डैश, यानी ये दोनों छोड़ दो, बाकी रिमेनिंग, डैश यानी क्या, छोड़ना, रिमेनिंग पार्ट लिखना यूनिवर्सल सेट का, तो ए और बी दोनों सेट छोड़ दो, क्योंकि यूनियन हमने दिखाया है ना, तो पिछले डायग्राम से आराम से समझ में आ जाएगा, ये ए यूनियन बी इसको छोड़ दो, बाकी बी माइनस है, बी से ए माइनस करो, बी से ए माइनस करो, सर बी में ए नहीं है तो क्या, बी से ए माइनस करो, कुछ माइनस ही कर सकते हैं, यानी बी पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा, बी माइनस है यानी यहाँ पे बी होगा, क्योंकि बी में ए का कुछ पार्ट ही नहीं है, तो क्या माइनस करोगे, कुछ नहीं, रिमेनिंग पार्ट लिखना होगा, यानी बी, बी और ए डैश का इंटरसेक्शन, देखो आराम से, ए डैश यानी क्या, ए को छोड़ के पूरा पोर्शन, ए को छोड़ दो ये पूरा, और बी यानी ए, तो इसमें बी कॉमन आ जाएगा, देखो बी तो ऑलरेडी बी में है, और बी ए डैश में भी, ए डैश यानी ये पोर्शन, ये पूरा आ रहा है समझ में, तो ए डैश में भी बी है और बी में भी बी है, इसलिए बी कॉमन है। स्टेट द सेट्स रिप्रेजेंटिंग बाय शेडेड पोर्शन ऑफ द फॉलोइंग मैटर, सेट बताना है, देखो ए और बी दोनों को छोड़ दिया, यानी ए यूनियन बी को छोड़ दिया, यानी उसका डैश ऊपर दिखा है यार, यहाँ पे किसको जोड़ा है, हाँ देखो बी के पार्ट में से ए का पार्ट कट कर दिया, तो ये बी माइनस है, बी के पार्ट में से ए का माइनस कट दिया, बी का पार्ट है ना उसमें से ए कट कर दिया है, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ देखो, बी का पार्ट तो कट किया है, बी का पार्ट तो कट किया है, लेकिन ए भी लिया है और रिमेनिंग पोर्शन भी लिया है, तो ये किसका डैश हो सकता है, बताओ, सोचो, ये रिमेनिंग पोर्शन यानी मुझे लगता है ये आपको ए डैश, और ए तो आ रहा है, ए फिक्स है, ए तो आ रहा है, ए पूरा यानी ए का यूनियन करना है, किससे, बी डैश से कर दो यार, बी डैश यानी ये टोटल, टोटल यानी देखो बी को छोड़ दो, ये ध्यान दो अब यार, ए यानी ये पोर्शन आ गया, ये बी है, बी डैश यानी ये गोल छोड़ दो, बाकी मिल जाएगा ना, बी को छोड़ दो, इन दोनों का यूनियन, देखो आ रहा है वही फिगर आ रही, तो ये आ जाएगा आपका ए यूनियन बी डैश, ठीक है। इस तरीके से इसको आराम से सॉल्व करना है, ये आपको लगता है इतना इजी नहीं है, 11 का पार्ट है, 11 के बच्चों को भी बोला तो भी ये सॉल्व करते नहीं आएगा, ये पूरा लॉजिक लगा के यहाँ पे लिखना है आपको, ये तो सिंपल था, ए और बी छोड़ दिया यानी ए यूनियन बी का डैश ले लिया, ये बी के पार्ट में से ए का पार्ट कट कर दिया यानी बी माइनस है। थर्ड में आपको ये बहुत डिफिकल्ट है, थर्ड क्यों, आपके लेवल के हिसाब से डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें देखो बी का कुछ पार्ट छोड़ा है सिर्फ, तो मैंने क्या किया, ए ले लिया पूरा और बाकी पार्ट यानी बी डैश दोनों का यूनियन कर दिया, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन ईच ऑफ द गिवन डायग्राम शेयर द रीजन विच रिप्रेजेंट द सेट ऑफ गिवन अंडरनीथ द डायग्राम।
डायग्राम के नीचे जो सेट दिया है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। b माइनस ए का डैश, सबसे पहले डैश निकालना तो b माइनस ए पता होना चाहिए, यानी b में से a का पोर्शन कट कर दो। ये b सेट है, उसमें से a का पोर्शन जो आ रहा है वो कट कर दो, यानी ये आपका सेट है b माइनस है, लेकिन उसको छोड़ना है तो बाकी पोर्शन ले लो, उसको छोड़ना है ना, कॉम्प्लीमेंट है। जिसको प्रॉपर सेट पता है ना वही लिख सकता है। जिसको छोड़ना है ये वाला पोर्शन छोड़ना है जो इस शेप में दिख रहा है, देखो ऐसे शेप में दिख रहा है, छोड़ देना है आपको। ओके चलो, तो ये हो गया आपका b माइनस ए का डैश। b माइनस ए कौन सा सेट है, ये b माइनस है, उसको छोड़ दो। a इंटरसेक्शन b का डैश, a इंटरसेक्शन b यानी ये बीच वाला a और b का जो कॉमन है उसको छोड़ देना है, तो बाकी पोर्शन को शेडेड फॉर्म करेंगे। ठीक है चलो, a इंटरसेक्शन b डैश, p यूनियन q डैश, p यूनियन q यानी p और q दोनों सेट, उससे छोड़ दो, यूनियन यानी दोनों सेट छोड़ देना है। मिक्स कर दिया, कॉम्प्लीमेंट की वजह से छोड़ दो, बाकी पोर्शन को शेडेड फॉर्म कर दो। कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, जिसको सेट प्रॉपर पता है ना, जिसको कॉम्प्लीमेंट का मतलब पता है, वो आराम से इसको रिप्रेजेंट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने कर दिया, क्वेश्चन नंबर 10 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 11 हम सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यूजिंग द गिवन डायग्राम एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेट इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। डायग्राम को ऑब्जर्व करना है और सेट दिए है उसको ए और बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। लॉजिक लगा के लिखना पड़ेगा, इतना ईजी नहीं, डायरेक्ट आंसर लिखूंगा फर्स्ट का आंसर। एडी कौन सा सेट है, एडी सोचो। एडी ये सिर्फ ए में आने वाला पोर्शन है, उसमें से बी का पोर्शन कट कर दो। ए में तो चार एलिमेंट है, ए डी बी, उसमें से बी कट कर दो, ए डी मिल जाएगा। तो ए उसमें से बी माइनस करो, ए माइनस बी, सो ए माइनस बी है ये ए डी। लॉजिक अच्छी तरीके से आप प्रॉपर लगाना पड़ेगा, इजी नहीं है, इजी नहीं है। ए डी सी एफ, ए डी सी एफ क्या है, कौन सा पोर्शन छोड़ दिया है, देखो तो ADCF कौन सा पोर्शन छोड़ दिया है। AD एलिमेंट A में, CF एलिमेंट B में। अगर मैं ऐसे सोचता हूँ कि A और B का इंटरसेक्शन उसका कॉम्प्लीमेंट ले लो, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, तो गलत होगा, क्योंकि A इंटरसेक्शन B यानी BE है, उसका कॉम्प्लीमेंट यानी ADCF तो आएगा, उसमें HG भी आ जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आपको सिर्फ ADCF लेना है। ADCF क्या कर सकते हो बताओ, बोलो क्या करूंगा मैं, A में से B के एलिमेंट माइनस कर दूंगा तो मुझे AD मिल जाएगा। देखो A माइनस B यानी AD मिल गया। CF निकालना है तो B में से A माइनस कर दो, B में से अगर आपने A माइनस कर दिया तो CF मिल जाएगा। ADCF आ गया, ADCF। तो ये क्या है, A माइनस B के एलिमेंट लेना है और B माइनस A के दोनों एलिमेंट लेना है। A माइनस B के एलिमेंट यानी AD, B माइनस A के एलिमेंट यानी CF, तो ADCF आना चाहिए, दोनों लेने यानी क्या करो, यूनियन। डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। हाँ, इसके 2-3 आंसर भी आ सकते हैं, आपके दिमाग में दूसरा आंसर हो सकता है, राइट भी हो सकता है, सिर्फ वो आंसर को चेक कर लो ये सेट आता है क्या। ओके, कर सकते हैं आप, कुछ प्रॉब्लम नहीं। आप ऐसे भी कर सकते हो, ए और बी का यूनियन ले लो, उसमें से इंटरसेक्शन माइनस कर दो, दोनों का यूनियन यानी ADCF, उसमें से इंटरसेक्शन माइनस कर दो, ओ एलिमेंट छोड़ दो। ठीक है, चलो थर्ड, ADCFGH, ADCFGH ये सब आने चाहिए, यानी इंटरसेक्शन को माइनस करो। A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट ले लो, क्योंकि A इंटरसेक्शन B क्या है, BE, BE को छोड़ दो, बाकी सब एलिमेंट आ जाएगा। ADCFGH, ADCFGH, ADCFGH। ओके, फोर्थ नंबर पे ADGH,
ADGH कहाँ पे है? ADGH, ADGH किसको छोड़ा है? B को छोड़ दिया है ना। देखो B के एलिमेंट B, E, C, F, ये चारों छोड़ दो, बाकी सब आ गए। ADHG आ गए, यानी B डैश, ADGH। और लास्ट में क्या है? GH, सिर्फ GH आना चाहिए, यूनियन छोड़ दो। A और B दोनों को छोड़ना है ना, तो A यूनियन B करो, उसको छोड़ दो, यानी कॉम्प्लीमेंट आपको सिर्फ GH मिल जाए, क्योंकि GH ऐसे एलिमेंट है जो A और B कोई भी सेट में नहीं, बाहर है। इस तरीके से आपको लिखना है, बहुत सोच समझ के ये लिखना होगा।